नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अभी एक नोटिस जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि भर्ती बोर्ड ने अपने जो एक नोटिस है हलफनामे में, उसमें ये बोला है कि भाई हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं है या फिर हम ट्रेनिंग जो है वो नहीं करा सकते। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको यूपीएसआई से कंपेयर करके चल रहे हैं। तो एक एक चीज़ करके मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगा कि क्या सच्चाई है और क्या वास्तव में होता है ट्रेनिंग में। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में बहुत टाइम जो है मैं रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है कि ट्रेनिंग में कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्या क्या व्यवस्था होती है। और ऊपर से जैसा आप लोग सोचते हैं वास्तविक स्थिति में वैसा ट्रेनिंग हेडक्वार्टर कभी नहीं सोचता, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से मैं कह दूं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे 10 अगस्त को जो है वो एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फॉर जीएस के लिए, ठीक है। जीएस के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ नोट्स आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें आपकी यूपी दरोगा के लिए प्रॉपर तरीके से जीएस का सेक्शन आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि भर्ती बोर्ड ने असल में क्या कहा है और क्या चीज़। देखिए ऐसा है, जो एज रिलैक्सेशन का जो मैटर चल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का जो मैटर चल रहा है उसमें भाई भर्ती बोर्ड ने बोला कि हमारे पास ट्रेनिंग कराने के लिए जो है वो इतना संसाधन नहीं है, और कोविड की वजह से जो स्ट्रेंथ थी पहले वो भी आपका जो है इसमें कम कर दी गई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स आप ही लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए उसमें कि सर और कुछ मतलब ये कि हमारा भर्ती जो है वो अब 2025 तक जाएगी या 2026 तक जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें थी। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 2 तरीके के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं यूपी में। ट्रेनिंग सेंटर पहला तरीके का तो है परमानेंट, जो है ही ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। दूसरा होते हैं कन्वर्ट वाले। कन्वर्ट वाले ये होते हैं कि जो काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन जब ट्रेनिंग आती है तब उनको ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इस समय जो है 2018 वाले जो कैंडिडेट हैं, जो कांस्टेबल हैं, वो आपके टोटल 78 ट्रेनिंग सेंटर पे, 78 ट्रेनिंग सेंटर पे ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि 18 ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं जिसमें कि गर्ल्स ट्रेनिंग कर रही हैं, ठीक है। तो परमानेंट प्लस परमानेंट जो आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं ये आपके हैं 11, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा यहाँ पे, और कोई आपको डाउट नहीं रह जाएगा। सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर 11 हैं। कौन कौन से हैं आपको ये गिनती करवा देता हूँ, ये आपको पता भी होना चाहिए। जैसे परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर हैं पुलिस अकेडमी मुरादाबाद, पुलिस अकेडमी मुरादाबाद। अब क्या है इसमें दोस्तों, यहाँ पर आपका आईपीएस, सीओ, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, आपका जो वो होते हैं ये होते हैं ना एपीओज जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो है ये पहला नंबर का ये हो गया, फिर पीटीसी मुरादाबाद, फिर पीटीएस मुरादाबाद, ठीक है। फिर आपका हो गया पीटीएस मेरठ, फिर आपका हो गया पीटीएस उन्नाव, फिर आपका हो गया पीटीएस सुल्तानपुर, फिर हो गया पीटीएस गोरखपुर, फिर आपका है पीटीएस जालौन, फिर है एपीटीसी सीतापुर, फिर है आपका एपीटीएस मिर्ज़ापुर। टोटल आप गिनती करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हाँ ठीक, ये आपका सीतापुर हो गया, जालौन, सीतापुर में 2 हैं, एक एपीटीसी है और एक है आपका पीटीसी सीतापुर। आप टोटल हो गए 11। अब इसमें 11 ट्रेनिंग सेंटर जो हैं इनकी टोटल मिला के जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 5500 के करीब है। आपकी भर्ती कितने की, 9534 की। अब इसमें ध्यान रखना
उन्नाव में ट्रेनिंग सेंटर है, ये उन्नाव में जो ये वाला ट्रेनिंग सेंटर है ना जो मैंने बताया पीटीएस उन्नाव, ये नहीं, इसके अलावा भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जो फायर वालों की ट्रेनिंग कराता है। तो भाई फायर की वैकेंसी कितनी है? 23 लड़के तो ये निकल गए, ठीक है, 23 लड़के तो आपके ये निकल गए। उसके बाद आपका फिर आपका आता है पीएससी का, तो 484 भर्ती हैं पीएससी की। तो पीएससी में आपका सीतापुर जो है ये पीएससी एपीटीसी, ठीक है, आर्मर्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सीतापुर में इनमें ट्रेनिंग होती है। तो 400 इसकी क्षमता तो का लगभग 900 या 1000 की है, 484 है, तो आराम से एक ट्रेनिंग सेंटर में आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 9027 बचती है, 9027 मतलब सिविल पुलिस के 9027 जो है वो आपका हो जाएगा। अब 9027 में से अब आपकी जो ट्रेनिंग है, देखिए लास्ट आप दिसंबर 2022 मान के चलिए, दिसंबर 2022, ठीक है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे पहले भी शुरू हो सकती है, हो सकता है सितंबर में शुरू हो जाए, अक्टूबर में शुरू हो जाए, प्रोसेस बहुत होता है ना भाई, फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद भाई उसके बाद एलआईयू जांच करती है, मेडिकल होता है, तो इसी में 2-3 महीने तो इसी में लग जाते हैं। तो तब भी मैं दिसंबर 2022 मान के चल रहा हूँ कि आपकी ट्रेनिंग दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगी। अब दिसंबर 2022 तक दोस्तों सीधी सी बात है कि ज़्यादातर जितने भी आप में से सभी लोग होंगे तो वैक्सीनेशन आप लोग ड्राइव पूरी कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के बाद जो अभी कोविड की वजह से जो स्ट्रेंथ कम कर दी गई है, जिसमें कि जहाँ पर 500 जा रहे हैं वहाँ पर 500 की स्ट्रेंथ है, वहाँ पर 400 है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग ये जो है वहाँ पर कर दी गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब तक आपका ट्रेनिंग का टाइम आएगा तब तक वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो चुका होगा, तो इसीलिए फुल स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनिंग सेंटर चला दिए जाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ भी ना चलाए जाए तो आपको अब एक चीज़ फैक्ट में बताता हूँ। देखिए इसमें ये चीज़ बोली गई कि भाई अम्बेडकर पुलिस अकेडमी अम्बेडकर 500 है, फिर पुलिस महाविद्यालय पीटीसी में जो है 850 है, पीटीसी सीतापुर में 800 है, ठीक है। और इस तरीके सशस्त्र पुलिस जो प्रशिक्षण महाविद्यालय 600 की है, तो 484 पद हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें तो एक ही में ट्रेनिंग सेंटर कर लेंगे, ठीक है। और जब तक आप लोगों की ट्रेनिंग आएगी तब तक कांस्टेबल की भी ट्रेनिंग लमसम पूरी हो चुकी होगी, जितने भी ये 2018 वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जब मान लीजिए 5500 की जो आपकी स्ट्रेंथ है टोटल, ये 5050 बोला इन्होंने, ठीक है, और जबकि ये 7 ट्रेनिंग सेंटर का ही बोला है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग सेंटर कौन से हैं, 11 ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठीक। तो 11 ट्रेनिंग सेंटर में से एक आप निकाल दो पीटीएस उनके लिए, पीएससी वालों के लिए, तो 10 बचे। तो 10 ट्रेनिंग सेंटर में भी आपका जो है अच्छी खासी आपकी जगह रह जाएगी, मतलब लगभग 6500 के करीब जो है आपके 10 ट्रेनिंग सेंटर में आराम से चले जाएंगे विद स्ट्रेंथ के साथ, ठीक। अब जो 6500 के बाद जो लमसम वही 3000 के करीब जो बंदे बचेंगे उनका क्या होगा। देखिए ऐसा होता है कि मैंने अब आपको शुरुआत में बताया था कि भाई ये कि ट्रेनिंग सेंटर परमानेंट वाले होते हैं और एक कन्वर्टेबल वाले होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि कोई भी जो पीएससी होती है, ठीक है, पीएससी में भी आपकी ट्रेनिंग चलती है। पीएससी में ऐसा नहीं कह सकते कि आप आ रहे हैं तो पीएससी है, 8वीं बटालियन बरेली है, या तो सिर्फ जो है पीएससी वालों की ट्रेनिंग होती नहीं। इस समय आप देखेंगे सिविल पुलिस के जितने भी आपके कांस्टेबल ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे के सारे पीएससीज में, सारे के सारे ये जो परमानेंट वाले और कन्वर्ट वाले, मैंने बोला 78 ट्रेनिंग सेंटर हैं जो जिसमें कि सिविल पुलिस वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक। तो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब उसमें यह है कि आपको अब जैसे ऐसे लगा लीजिए, ये लिस्ट मैंने निकाली है, आप जैसे मान लीजिए इधर ही देख लीजिए आप कि ये 44 बटालियन मेरठ, ठीक है, 6वीं बटालियन मेरठ, ठीक है, 6वीं और 44वीं, इनमें एक बटालियन में लगभग 200 से 250 लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। 44 बटालियन मेरठ हो गई, 6वीं बटालियन मेरठ हो गई, फिर मेरठ पुलिस लाइन हो गई, मेरठ पुलिस लाइन, ठीक है, यहाँ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं लोग। तो इस तरीके से 8-10 जो पीएससीज होती हैं और पुलिस लाइन्स होती हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही है, क्योंकि भाई सिविल पुलिस वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं कांस्टेबल, ठीक है ना। भाई क्या चाहिए होता है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में चाहिए होता है इंडोर स्टाफ। इंडोर स्टाफ का क्या मतलब होता है कि भाई जो आपको एसआई टीचर्स वगैरह होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस वगैरह। दूसरा उन्हें होते हैं आईटीआई पीटीआई, ठीक है, आईटीआई पीटीआई होते हैं, ये सबके सब कांस्टेबल में भी काम करते हैं आपके में। बस इतना होता है कांस्टेबल में 6 महीने की होती है, आपकी 1 साल की होती है, ठीक। अगर शासन चाहेगा तो सबकी ट्रेनिंग एक साथ करा देगा, और चाहेगा क्या एक साथ ही ट्रेनिंग हो, कोई इतना बड़ा बैच नहीं है। लमसम इस समय 51,000 जो कांस्टेबल्स हैं वो 4 चरण में जा रहे हैं, 51,000 लोग 4 चरण में, ठीक है। तो आप लोग एक साथ नहीं कर सकते क्या,
जहाँ तक मतलब 99% चांसेस यही हैं कि जिस समय तक आपका टाइम होगा उस समय कोविड का आपका जो है वैक्सीनेशन वगैरह भी कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद जो है जो कुछ जो पीएससीज होती हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आप उसमें भी जा सकते हैं, और प्लस जो पुलिस लाइन्स होती हैं उनमें भी आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मेनली जो 10 ट्रेनिंग सेंटर हैं उन्हीं में ही लगभग 6-6.5 हज़ार के करीब पहुंच जाएंगे वहाँ। बाकी का 2-2.5 हज़ार जो बचेंगे वो भाई जो है मेरठ होगी। इतने सारे जो हैं आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जितनी भी पीएससी की वाहिनी है सबको ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब कांस्टेबल की कोई भी, अभी जो ये जितने लोग हैं 78 ट्रेनिंग सेंटर कहाँ से लाएंगे, तो ये सारी की सारी बटालियन है उनमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लस जो है पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आप लगा लीजिए 33 बटालियन है, 33 टोटल 33 बटालियन है इसमें। अब 33 बटालियन ये हो गई, प्लस 33 ही आपके, वैसे तो 72 जिले हैं, वो 75 जिले हैं, लेकिन सारे जिलों में नहीं, 33 ही आपके जो हैं वो पुलिस लाइन हो गई, ठीक है। प्लस जो है परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए 10, क्योंकि वो जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में नहीं होती, सब इंस्पेक्टर की होती है। तो आप खुद लगा लीजिए, आराम से एक ही बार में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, इसमें कोई इतना इशू वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ। तो ये दोस्तों था आपका जो है, जिसमें आपको क्लियर कट मैंने बता दिया कि ये तो खैर काफ़ी लंबी अभी टाइम है काफ़ी आपके लिए, ठीक, लेकिन ठीक है, अगर आप में क्यूरियोसिटी थी ये जब जानने की तो आप इसको जान लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।